अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो है कि पाकिस्तान के अंदर सैलरी पैकेजेस क्या हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के, और क्या इनकम है लोगों की, ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री के अंदर। इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं बताता खुद क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मल्टीपल कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर क्या सैलरी पैकेजेस हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री में सैलरी पैकेजेस क्या, क्योंकि मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन तमाम एरियाज़ की कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। तो मुझे हर एरिया के हिसाब से सैलरी पैकेजेस का आइडिया, तो कुछ आपको थोड़ा सा रफ़ आइडिया या रफ़ एस्टीमेट देने की कोशिश करता हूँ। तो देखें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, देखें किसी भी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर इंडस्ट्री ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती होगी तो डेफिनेट सी बात है कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और अगर इंडस्ट्री ही इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही तो उसके डेफिनेटली इसमें काम करने वाले लोगों के भी रेवेन्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यह है कि हर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। काफ़ी जो पैसा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लग जाता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे लग जाता है। तो उसके बाद फिर जो बचता है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर और कंपनी के जो लोग हैं काम करने वाले। तो अब अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू डोंट नीड एनी रॉ मटेरियल, ठीक है जी। आपको एक लैपटॉप, एक अच्छा इंटरनेट और एक स्किलफुल बंदा चाहिए या एक स्किलफुल टीम चाहिए टू मेक अ सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। सिर्फ कास्ट कहाँ पे लग रही है प्रोडक्शन करते हुए कि उस बंदे को जो सैलरी देनी है, ठीक है। जबकि दूसरी इंडस्ट्री में एक जो एम्प्लॉयर है या जो ओनर है उसकी कास्ट ना सिर्फ सैलरीज देने में बल्कि मशीनरी ख़रीदने में, मशीनरी की मेंटेनेंस करने के अंदर, और उसके अलावा उस मशीनों को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर, रॉ मटेरियल जो मंगाया जा रहा है उसके ऊपर, उसको लाने के लिए जो ख़र्चा हो रहा है उसके ऊपर। तो उसकी जो भी मतलब पैसा है ओनर का वो इन मल्टीपल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट है। जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी कास्ट जो है वो एक लैपटॉप परचेज़ करने की है, एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा के देने की है, और फिर उस बंदे को सैलरी देने की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा XYZ चीज़ें नहीं हो रही, जिस वजह से जो ओनर है कंपनी का उसको पहले ही कुछ प्रॉफिट बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि आपका जहाँ पे क्लाइंट होता है आप भी वहाँ से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपका किसी दूसरी कंट्री में है तो फिर वो शिप करने में और पार्सल करने में चीज़ें वहाँ पे भी एक्सपेंस आता है। जबकि सॉफ्टवेयर जो है ये इसको जियो लोकेशन का मसला नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के USA के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, USA के क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी डिप्लॉयमेंट का और उसकी शिपमेंट का भी कास्ट, मतलब कुछ थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट कास्ट है लेकिन शिपमेंट कास्ट आपकी कोई नहीं है। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि ये कैसे ज़्यादा है। अब इस वजह से जो आपका जो एम्प्लॉय है उसको भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अब सैलरी रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है, अभी मैं 2022 के एक कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ, इन फ्यूचर क्या होता है इट में वेरी, बट एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो IT इंडस्ट्री के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जब हायर होता है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या एसोसिएट लेवल के ऊपर, तो वो तकरीबन 50 to 60,000 ऑन एन एवरेज ले रहा है। और अगर मैं बात करूं कि अच्छी कंपनीज़ के अंदर स्किलफुल जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फास्ट के पढ़े हुए, नस्ट के पढ़े हुए, और नस्ट और फास्ट के अंदर भी वो जो कि स्किलफुल हैं। अब नस्ट और फास्ट का सिर्फ नाम होना ज़रूरी नहीं है, और वहाँ पे स्किलफुल आपको भी होना पड़ेगा। तो वो लोग इवन 130 के, यानी कि 1,30,000, हमारे एक दोस्त हैं वो बता रहे थे कि उनकी कंपनी के अंदर वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर कर रहे हैं 1,30,000। अब आप मुझे बताएं कि 1,30,000 किस इंडस्ट्री के अंदर सैलरी है एक फ्रेश बंदे की? IT में, IT मैं समझता हूँ कि एक वाइड इंडस्ट्री है जहाँ पर
सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे हैं, इतने हैंडसम पैकेजेस हैं। एवरेज मैंने आपको बता दी 50-60 हज़ार। एंड देन आप जितने कैपेबल होते हैं आप उतना एक्सेल करते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, यानी कि क्यूए टीम होती है, फिर उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट लोग, डिज़ाइनर्स होते हैं, इनकी फिर सैलरी पैकेजेस डिफरेंट होते हैं, यानी कि 19-20 का डिफरेंस इनमें हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज मैंने आपको, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि एक फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी कितनी होती है। देन आप जब कंपनी स्विच करते हैं तो समटाइम आपको 100% हाइक भी मिल जाती है। बिलफर्ज अगर आप 60 हज़ार ले रहे थे तो अगली कंपनी माइट भी आपको 1,20,000 ऑफ़र कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे पैकेजेस बहुत हैंडसम है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है आपका पैशन, ठीक है, आप कितने पैशनेट इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अप टू डेटेड रखना पड़ता है, आपको कंटिन्यूसली चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अगर ना आप पीछे रह जाते हो। तो ये कुछ थाट्स थी रिलेटेड टू सैलरी पैकेजेस इन आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या बना रहे हैं, कितना पैसा बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपको बताया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।